We have served our country with honesty. हमने अपने मुल्क की ईमानदारी से खिदमत की. The soldiers had defended the country before the war ended. जंग खत्म होने से पहले सिपाहियों ने मुल्क का दिफा किया था. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मेराज सर. वेलकम टू मेराज इंग्लिश मैक्स चैनल. Today we are going to learn two important tenses named present perfect and past perfect tense. आज हम ये दोनों टेंसेस को डायरेक्टली सीखेंगे. And you must be sure after watching this video, your confusion would be clear and easily you can understand these tenses. At first हम समझते हैं present perfect tense को. Present perfect tense definition is used to describe an action that has happened in the past but has a connection with the present. अब उर्दू में भी इसका डिफिनेशन देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो. ऐसे काम को जाहिर करता है जो माजी में मुकम्मल हो चुका हो लेकिन उसका असर या ताल्लुक हाल से हो. स्ट्रक्चर देखें. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म plus object. Some examples are here. She has supported her friend in every situation. उसने हर सूरत हाल में अपनी दोस्त का साथ दिया है. We have shared our happiness and sorrow. हमने अपनी खुशियां और गम बांटे हैं. I have made many sincere friends. मैंने बहुत से मुखलिस दोस्त बनाए हैं. My uncle has planted many fruit trees. मेरे चचा ने बहुत से फलों के दरख्त लगाए हैं. The government has supported farmers in many ways. हुकूमत ने किसानों की कई तरीकों से मदद की है. They have eaten dinner. उन्होंने रात का खाना खा लिया है. He has gone to school. वह स्कूल जा चुका है. I have finished my homework. मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है. My brother has bought a new phone. मेरे भाई ने नया फोन खरीदा है. In the same way, अब हम present perfect tense पे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाना सीखते हैं. स्ट्रक्चर देखें. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. Some examples are here. They have not arrived yet. वह अभी तक नहीं पहुंचे हैं. I have not forgotten your advice. मैं आपकी नसीहत नहीं भूला हूं. She has not called me today. उसने आज मुझे फोन नहीं किया है. We have not watched the news today. हमने आज खबरें नहीं देखी है. I have not eaten breakfast yet. मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है. They have not understood the lesson. उन्होंने सबक नहीं समझा है. I have not seen him before. मैंने उसे पहले नहीं देखा है. He has not finished his homework. उसने अपना होमवर्क खत्म नहीं किया है. He has not answered my question. उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएं. स्ट्रक्चर यूं है. हैज हैव को जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए ना तो हैज हैव या हैड को सेंटेंस के शुरू में यूज करें. स्ट्रक्चर देखें. हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लुक एट सम एग्जांपल्स. हैव यू पेड द बिल. क्या तुमने बिल अदा कर दिया है. हैव दे इनवाइटेड यू टू द पार्टी. क्या उन्होंने तुम्हें पार्टी में बुलाया है. हैव यू मेट हिम बिफोर. क्या तुम उससे पहले मिल चुके हो. हैज द टीचर स्टार्टेड द क्लास. क्या उस्ताद ने क्लास शुरू कर दी है.
हैव यू टेकन योर मेडिसिन? क्या तुमने दवाई ले ली है? इन द सेम वे वी आर गोइंग टू लर्न पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस इंग्लिश टू उर्दू डिफिनेशन को समझें। पास्ट परफेक्ट टेंस is used to describe an action that had already been completed before another action happened in the past. Now understand in Urdu, उस काम को जाहिर करता है जो माजी में किसी दूसरे काम से पहले मुकम्मल हो चुका था। स्ट्रक्चर को देखें। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उर्दू आइडेंटिटी इज, उर्दू पहचान है चुका था, चुके थे, चुकी थी, या लिया था, ली थी। यह अल्फाज अक्सर पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ आते हैं। बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, बाय द टाइम, व्हेन, until. Look at some examples. I had slept before you called me. तुम्हारे फोन करने से पहले मैं सो चुका था। She had cooked food before the guest arrived. मेहमानों के आने से पहले वह खाना पका चुकी थी। After I had reached the station, the train arrived. स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आ गई। They had already booked the tickets before the price increased. कीमत बढ़ने से पहले वो टिकट बुक कर चुके थे। I had already eaten dinner before my friend called me. दोस्त के फोन करने से पहले मैं खाना खा चुका था। By the time he called me, I had slept. जब तक उसने मुझे फोन किया, मैं सो चुका था। By the time means जब तक, उस वक्त तक। By the time I reached the station, the train had left. जब तक मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। The trader had sold all the goods when new buyers arrived. ताजिर सारा सामान बेच चुका था जब नए खरीदार आए। They had signed the contract when the meeting ended. वह मुआहदे पर दस्तखत कर चुके थे जब मीटिंग खत्म हुई। We had completed the deal when the manager called us. हम सौदा मुकम्मल कर चुके थे जब मैनेजर ने हमें फोन किया। We had not purchased the goods until the prices became lower. हमने सामान नहीं खरीदा था जब तक कीमतें कम नहीं हो गईं। The customer had waited until the shop opened. ग्राहक इंतजार करता रहा यहां तक कि दुकान खुल गई। चलिए अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। इनका स्ट्रक्चर यूं है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट। हैड नॉट को इन अ ब्रीफ स्पोकन इंग्लिश में हैडंट बोला जाता है। प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। We had not understood the value of friendship before facing poverty. हमने गुर्बत का सामना करने से पहले दोस्ती की कदर नहीं समझी थी। The poor family had not eaten food before the charity arrived. गरीब खानदान ने खैरात पहुंचने से पहले खाना नहीं खाया था। They had not forgotten their friendship despite poverty. उन्होंने गुर्बत के बावजूद अपनी दोस्ती नहीं भुलाई थी। The villagers had not supported the poor family before the flood came. गांव वालों ने सैलाब आने से पहले गरीब खानदान की मदद नहीं की थी। In the same way, past perfect tense पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाना सीखें। स्ट्रक्चर यूं है। had प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म plus object. Some examples are here. Had you completed your degree before getting the job? क्या तुमने नौकरी हासिल करने से पहले अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली थी? Had the students prepare for the test before the class started?
क्या तलबा ने क्लास शुरू होने से पहले इम्तिहान की तैयारी कर ली थी? Had Raj received the award before the ceremony ended? क्या राज ने तकरीब खत्म होने से पहले अवार्ड हासिल कर लिया था? Had the girl practiced speaking English before the competition? क्या लड़की ने मुकाबले से पहले अंग्रेजी बोलने की मशक कर ली थी? सो स्टूडेंट्स, अब एक प्यारा सा कमेंट कर दें, डिड यू अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस और नॉट, which is I tried to explain you with many more examples with English to Urdu translation, so that you should understand easily. And kindly like, share and subscribe to my channel. As long as, take care.